एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स nth ऑर्बिट, एनर्जी nth ऑर्बिट में कितनी होगी, ये हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूले जो मैंने स्टार्टिंग में आपको करवा दिए थे। काइनेटिक एनर्जी इतनी बन जाती है, पोटेंशियल इतनी, आप पहली वीडियो में देख लेना, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अब हमारे पास टॉपिक है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कितनी होगी। एक्चुअल में हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, हम पहुंचना चाहते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से जंप करा और कितनी वेवलेंथ छोड़ेगा, क्या वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मैच करता है। तो देखते हैं, ये अभी हमने पढ़ा कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये बनता है, आर एन की जगह पे n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग भी पुट कर सकते हो, या आप आर एन का डायरेक्ट फार्मूला जो बनाया था हमने n²h² वाला वो भी पुट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बट इसको लास्ट में आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। पहले आंसर जूल में आएगा, उसको डिवाइड कर देना, तो आपके पास Z यहाँ पे 1 पुट करना है आपने। हम बात अब सिर्फ हाइड्रोजन की ही करेंगे। वैसे आपको याद भी रखना है कि एनर्जी जो होती है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन n²। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, चलो आगे बताता हूँ मैं। तो इन सब की वैल्यूज़ पुट करके, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट करके, 1/4πε0 की वैल्यू पुट करके, Z एटॉमिक नंबर को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और H प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू पुट करके यू विल गेट दिस रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में Z² ऊपर आया है, n² नीचे आया है, तो ये Z² जो है ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जैसे आपको बोला जाए कि लिथियम के दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी। तो लिथियम के सेकंड मतलब 3Z हो गया, उसका Z3 हो गया और N हो गया 2। ऐसे किसी भी उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द थिंग्स। तो बेसिकली हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे अब। तो ये आ गया -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है, ये आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओपन n², और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है। तो बेटा हम कहाँ पे पहुँचे, पार्ट 2 पे। एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के ऑर्बिट्स में ये हो सकती है, ये पॉसिबल एनर्जीज़ हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी। पहले की आ जाएगी -13.6, 1 पुट कर दो, 2 पुट करोगे ये आंसर आ जाएगा, ये आपने रट्टा मारना है इनको। ये अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी आ जाएगी, इसको आप देख सकते हो, सॉल्व करके भी देख सकते हो, और इन्फिनिटी पे एनर्जी हो जाती है 0। ठीक है, टोटल एनर्जी भी यहाँ से हर और शेल की निकाली जा सकती है। टोटल एनर्जी तो ये है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी निकाली जा सकती है। ये हैं हाइड्रोजन के सारे लेवल्स। जैसे पहला लेवल -13.6, दूसरा -30, मतलब एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग, E इज़ इंक्रीजिंग। इसका मतलब कोई ऊपर से नीचे जंप करेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, क्योंकि हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये गैप जो होता है इनमें डिफरेंस है लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे गैप थोड़ा सा है, इससे बहुत कम है, 2 के आसपास गैप है, क्योंकि 1 यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 3.4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास गैप है। यहाँ पे ये गैप और भी थोड़ा रह गया, 0.7, मतलब काफ़ी डिफरेंस आ जाता है एनर्जीज़ में जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में जाता है। बट ये गैप पहले और दूसरे ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें थोड़ा सा कम होता है इससे, और इसमें बहुत ही कम होता है, और ये बहुत कम होता जाता है गैप जो है। ठीक है, तो नेक्स्ट नाउ अब हमें पता चल चुका है कि जो भी हाइड्रोजन में इसके स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ्स आएंगी वो कितनी कितनी आएंगी, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट से मैच करेंगे। तो डेल्टा ई कितनी एनर्जी छोड़ेगा कोई इलेक्ट्रॉन जब वो फाइनल शेल से इनिशियल में जाता है,
सॉरी फाइनल शेल की एनर्जी माइनस इनिशियल शेल की एनर्जी, ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम द नीचे से ऊपर, मतलब एनर्जी गेन करता है। तो फाइनल एनर्जी शेल माइनस इनिशियल शेल आएगा। अगर वो क्योंकि बड़ा फाइनल एनर्जी, क्योंकि ऊपर को जा रहा है तो बड़ी ज़्यादा एनर्जी फाइनल में होगी, और अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनिशियल शेल माइनस फाइनल शेल, ठीक है, एनर्जी रिलीज होएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो क्या करता है, या तो फोटोन रिलीज करता है या फोटोन को गेन करता है, और वो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h इंटू न्यू। तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो भी बोहर ने ऑर्बिट्स हमें बना के दिए हैं तो उसके हिसाब से क्या कौन कौन से फोटोन हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकता है। तो उसका भी हम एक बनाते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, एक प्रोबेबल थ्योरी बनाते हैं। मान लो h न्यू फोटोन छोड़ा है तो इनिशियल शेल माइनस फाइनल शेल की एनर्जी। अब एनर्जी का ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये आपने ऐसे ही करना है, वैल्यू नहीं पुट करनी, ये फॉर्मूला याद करना है। ये नहीं पुट करना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 लैम्डा की वैल्यू चाहिए। फ्रीक्वेंसी होती है h न्यू और फ्रीक्वेंसी होती है c अपॉन लैम्डा, तो वहाँ यहाँ से 1 ओवर लैम्डा का फॉर्मूला आ गया, 1 ओवर nf स्क्वेयर माइनस 1 ओवर ni स्क्वेयर। What this is called Rydberg's constant, it is very important। तो इसका वैल्यू होती है, वो हम आगे करते हैं, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आ गया r इंटू 1 ओवर nf स्क्वेयर माइनस 1 ओवर ni। सो जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी आपने याद करनी है, ये होती है वैल्यू 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास वेवलेंथ का भी फॉर्मूला आ चुका है कि कितनी वेवलेंथ रिलीज़ होएगी, ठीक है। अब जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो उसमें एक लाइनें वो आती हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी की हैं, उनको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज़। और ये हम देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे और पहले शेल के गैप को जंप करेंगे, जंप यहाँ पे -13 थी, आप सोचो यहाँ पे थी -3.4, इतना गैप तो यहाँ और यहाँ इन्फिनिटी में नहीं है जितना गैप इन दोनों में है। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है, पर यहाँ से उसको एटम में बाहर जाने के लिए सिर्फ 3.4 चाहिए, तो ये एनर्जी बहुत सारी बनती है। तो लाइमन सीरीज़ सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ्स हैं। ये तब रिलीज़ होती हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से फर्स्ट में जंप करता है, मींस वो ये गैप को पार करके आता है। अब उससे कम वाले एनर्जी वाले आ गए तो इनका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप पार करके आए हैं। इट डजेंट मैटर कि यहाँ से गिर रहे हैं कि वहाँ से गिर रहे हैं, क्योंकि ये गैप तो बहुत छोटा है, ये गैप बहुत बड़ा है। इसी तरह इनको छोड़ के अब अगली सीरीज़ आती है बामर सीरीज़। इन अगलों सारों से ये गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 3 का गैप है, लगभग 2 का गैप है। ये आगे तो 2 से तो बाहर ही चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना। तो ये बामर सीरीज़ है जो दूसरे शेल में जंप करते हैं, जो तीसरे में पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड सीरीज़, ठीक है। तो ये थे सारे सीरीज़ और ये उनकी वेवलेंथ निकालने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं